हेलो। हाँ हाँ जी सर। सर ये मेरा जो आपको बताया था ना मैंने एडिटर वाला, जिसमें सर वो डालना था PHP रिवर्सल का कोड। हाँ सर वो मेरा मिस्टर रोबोट में भी नहीं हुआ वो। एक बार मैं आपको शेयर करूं स्क्रीन। हाँ कर दो। बताओ क्या है। सर लॉगिन में क्या डालूं? WP लॉगिन। पहले उस साइट तक तो पहुंचो। क्या जीरो क्या है? जीरो। यूआरएल सही यूज कर रहे हो? हाँ जी सर यही है। यही है पक्का? हाँ जी हाँ जी सर। अगर ये होता तो खुलता नहीं कुछ फिर। भाई वो सीक्रेट ब्लॉक पे चले जाना /secret। चलिए। नहीं काम कर रहा। नहीं सर। एक्सेस नहीं कर पा रहे उस चीज को। मिस्टर रोबोट का ये तो चल रहा है बट। अच्छा इस पेज तक पहुंच पा रहे हो? ये रोबोट्स डॉक्टर टेक्स्ट भी नहीं चल रहा। ये मिस्टर रोबोट थोड़ी ना, मिस्टर रोबोट में तो डायरेक्ट वो पूरा पेज खुलता है, उसमें ये ये सर्वर वाला पेज बेसिक तो पेन खुलता टेस्ट नहीं। है। हाँ ये बेसिक पेन बेसिक। टेस्टिंग मशीन है। देख लो कौन सी चलाई है ये। मिस्टर मिस्टर रोबोट रोबोट चलाई चलाइए। है। किसी दूसरे आईपी पे हो सकता है हो। 1.8 ट्राई किया था, 1. नहीं 1.9 ट्राई किया था ना तुमने, 1.9 तो VTC 6 मतलब बेसिक पेन टेस्टिंग। 1.8 है। 1.8 है। ये है वो।
मिस्टर रोबोट का जो पेज खुलता है। आ गया। ठीक है, ये इसका वो है ब्लॉग। यहाँ पे एडिटर में गए, फिर क्या किया? सर 404 पैम्पलेट पे गया था ये सर, ये रहा है कोड। अच्छा, इसमें आईपी एरा अब 1.8 कर देता उस सिस्टम का आईपी थोड़ी ना डालना होता है, अपने सिस्टम का आईपी डालना होता हूँ। है, इसी से कनेक्ट थोड़ी करवाना है। हाँ जी, हाँ जी सर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स शेल चाहिए हमें। तो तुम्हारे सिस्टम का क्या आईपी है? 1.9। यस सर। 1.9 तो तुम मिस्टर रोबोट की उसको बेसिक पेन टेस्टिंग का तुमने डाला हुआ है, वीटीसी से। बट सर इस कॉन्फ़िग में देखो आप 1.9 आ रहा है मेरा तो। इफ कॉन्फ़िग में ये आ रहा है, मतलब तुम्हारे सिस्टम का आईपी यही है। हाँ जी सर। तुमने वीटीसी सेक से इसको क्यों एसोसिएट किया हुआ है? वीटीसी सेक का कुछ और मतलब बेसिक पेन टेस्टिंग का कुछ और है फिर? 1.9 नहीं है इसका मतलब। उसको देखना एक बार, उसका क्या आईपी है, जब वो सिस्टम रन करोगे ना, उसको चेक करना एक बार। नहीं, ये तो ठीक है, हाँ ये तो जी, हाँ तुम्हारा जी। ही आईपी है। उसका अच्छा, उसका कुछ देखूंगा सर उसका भी। उसका बाद में ठीक कर लेना उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे आईपी 1.9 आएगा, ठीक है। हाँ जी आई सर। उस आईपी वाले सेक्शन में 1.8 तो क्या है कि इसी सिस्टम का है हाँ जिसको जी, हाँ जी एक्सेस सर। कर रहे हो, जो मिस्टर रोबोट वाला है, उसको थोड़ी देना है। हाँ जी हमें सर। उसको बताना है कि किस आईपी से वो कनेक्ट करे, तो वो हमारा आईपी होना चाहिए। तो मेरे सिस्टम का जो आईपी है, जैसे यहाँ पे तुम्हारे केस में तुम्हारा सिस्टम का 1.9 है, तो ये सही आईपी है यहाँ पे। ठीक है, बाकी और कुछ अगर पोर्ट वैसे चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट पोर्ट से उतना फर्क पड़ता नहीं है। तो ये वो करके देखो सर अपडेट। हाँ करो अपडेट फाइल। अपडेट हो गया, फाइल एडिटेड सक्सेसफुली। ओके, ठीक है, लिसनिंग आ गया। सर ये देखो कुछ होएगा नहीं, सैलरी नहीं मिलेगा। अपने आप थोड़ी मिलता है, ऐसे थोड़ी ना मिलता है शेल। मेरे को ऐसे ही मिल गया था क्या जब मैंने ट्राई किया था? भूल गया कुछ सर, और तो नहीं मेरे को करना पता पड़ा ना था? क्या किया था सर। भूल गया एक्चुअली ये वाला मैं भूल रहा हूँ। तुम पहले भी ऐसे ट्राई कर रहे थे क्या उस यस। पे बेसिक पेन टेस्टिंग पे? हाँ जी सर, तो यही ऐसे ट्राई थोड़ी, कर रहा था मैं अभी। जो हमने यहाँ पे लगाया है, जो एडिट किया है, पेस्ट किया है कोड, हाँ जी सर। क्या चीज़ का कोड है वो? पीएचपी रिवर्सल का। पीएचपी रिवर्सल, पीएचपी में है मतलब, ठीक है। हाँ जी सर। ये कोड हमें शेल देगा, हाँ इसलिए जी सर। मतलब रिवर्स शेल देगा, इसलिए हमने ये कोड यूज़ किया। लेकिन ये शेल कब देगा? जब सर पर्टिकुलर उसमें जाएंगे। देखो, कोई भी कोड आउटपुट कब देता है? जब वो एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। अभी तो हमने क्या है, सिर्फ कोड यहाँ पे पेस्ट किया, बट इसको रन भी तो करवाना पड़ेगा। हाँ जी सर। वो रन कैसे होगा? अब जैसे यहाँ पे तुमने कौन सा टेम्पलेट यूज किया, 404, यस सर। ठीक है। 404 मतलब जब कुछ ऐसा एड्रेस डालते हो जो इनवैलिड होता है, एरर 404 नॉट फाउंड, यस सर। उस टाइम पे जो टेम्पलेट यूज होता है। तो अब मेरे को अगर ये कोड रन करवाना है, तो मेरे को साइट से ऐसा आउटपुट लाना पड़ेगा जिसमें ये टेम्पलेट यूज हो। ओके मतलब सर। मेरे को ब्राउज ऐसे पेज पे करना होगा ताकि ये टेम्पलेट वहाँ पे आ जाए, ये टेम्पलेट का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो अगर इसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो जाओ पहले साइट पे जाओ, जो ब्लॉग साइट है। इस पे एडमिन पैनल पे साइट है, उस पे जाओ। उसमें जाऊँ सर। ब्लॉग जो है ना, उस पे जाओ। ये तो एडिट कर दिया है, इस पे छोड़ दो, और कुछ नहीं करना है इसमें। सीधे ब्लॉग पे जाओ ना, ऊपर यूजर्स ब्लॉग का जो लिंक है। ओ कौन सा ये वाला? हाँ, ठीक है, यहाँ पे गए। अब कुछ ऐसा करना है
कि जो वर्डप्रेस वाला ब्लॉग है उसका नॉट फाउंड टेम्पलेट यूज हो। ठीक है, अब वो इस पेज से तो होगा नहीं, हाँ जी सर। तो जाओ ब्लॉग पे जाओ यूआरएल के थ्रू, हाइफन नहीं /0। ठीक है, यहाँ आ गए, नथिंग फाउंड क्योंकि खाली ब्लॉग है। अब कोई भी ऐसा एड्रेस टाइप कर दो यहाँ पे यूआरएल में। लिसनिंग स्टार्ट कर दो पहले, वो बंद है। हाँ? लिसनिंग स्टार्ट कर दो। उसने तो की हुई है ना स्टार्ट। नहीं नहीं, उसने Ctrl+C बंद कर दी थी। अच्छा, बंद कर दिया था, चलो ठीक है। हाँ, लिसनिंग कर दी स्टार्ट। अब दोबारा एक बार देखो उसमें टर्मिनल में अपने, मिल गया शेल। हाँ जी सर। उसको कोड को सिर्फ पेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, उसको रन भी तो करवाना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़ अब? हाँ जी, हाँ जी सर, होगी सर, क्लियर होगी। हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ, सर मेरे में एक एरर आ रहा है सर। बताओ क्या एरर आ रहा है। कल काली अपग्रेड की थी ना, तो अभी टर्मिनल ही नहीं चल रहा। टर्मिनल नहीं चल रहा? हाँ सर। क्या मतलब दिखा रहा है? स्क्रीन शेयर अ, करके बता सकते हो? हाँ सर। देखो सही एरर आ रहा है। Fail to launch preferred applications for category terminal emulator। अच्छा अच्छा, हाँ, देखते हैं क्या है। और अगर कोई ऐप भी ओपन करता तो वही आ रहा है। अच्छा, कुछ भी नहीं चल रहा मतलब? हाँ सर। अगर कोई ऐप टर्मिनल से चलनी हो तो वो भी चल रही है मतलब इसका हाँ मतलब। एक काम करो, इसमें एप्लीकेशंस में जाओ,
सर एप्लीकेशंस में क्यू टर्मिनल टाइप करो, क्यू टर्मिनल। हाँ, ये जो दूसरा रिजल्ट आ रहा है, इसको खोलने की कोशिश करो। ये चल रहा है क्या? हाँ ये चल गया सर। ये चल रहा है, ठीक है। हाँ अच्छा, रूट अकाउंट में लॉग्ड इन हो क्या? हो। रूट, ठीक है। एपीटी अपग्रेड रन करो एक बार। एपीटी अप, एपीटी गेट नहीं, एपीटी सिर्फ एपीटी अपग्रेड। इनवैलिड ऑपरेशन, नहीं अब स्पेलिंग स्पेलिंग, हाँ, GRADE UPGRADE, UP यूपी पी आएगा उसमें, पी डाल दो। क्या ये ठीक अपडेट है है ना? सर? हाँ, ये तो बहुत टाइम लेगा। ये हो सकता है टाइम ले, बट इससे हाँ फिक्स हो सर जाना चाहिए इशू। ठीक है सर। ये तो उसको चलने दो, एंड हाँ हाँ सर। हो जाए उसके बाद एक बार फिर से ट्राई करना, बताना क्या होता है, यस सर। ठीक है। तब तक थोड़ा अपन आगे का देख लेते हैं। ओके, तो लास्ट सेशन में मिस्टर रोबोट पे अपन काम कर रहे थे, एंड एक पासवर्ड हैश मिला था हमें वहाँ पे। तो देखते हैं कि उसका क्या कर सकते हैं। सेकंड, स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। ओके, तो टर्मिनल पे आए, नैनो, और जो पास फाइल थी आई थिंक उसमें मैंने कॉपी किया होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है मिस्टर रोबोट वाला जो सिस्टम है, उस पर हमने ये पासवर्ड निकाल लिया था उसके लिए, सॉरी पासवर्ड हैश निकाल लिया था उस सिस्टम में से। अब हमें इसको क्रैक करना है। तो मैं एक चीज ट्राई कर सकता हूँ जॉन से डायरेक्टली इसको क्रैक करने की, देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक फॉर्मेट भी मैं दे देता हूँ, क्योंकि हमें पता है ये MD5 है, जिस फाइल से हमने उठाया था उसका ये उसमें एक्सटेंशन में दिया हुआ था रॉ MD5। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई कर देता हूँ। फॉर्मेट इज इक्वल टू रॉ MD5। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है कि मैंने कोई वर्ड लिस्ट नहीं दी, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये ब्रूट फोर्स अटैक कर रहा है अकॉर्डिंग टू जो इसके कॉन्फ़िगर्ड रूल्स हैं। तो उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, एंड हो सकता है कोई रिजल्ट ना मिले। तो इसलिए अब क्या करते हैं, एक डिक्शनरी अटैक ट्राई करते हैं, जिसमें मैं एक वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई करूंगा, ठीक है। तो वर्ड लिस्ट इज इक्वल टू यूजर शेयर वर्ड लिस्ट्स, और यहाँ पे अब बाय डिफ़ॉल्ट में सिस्टम में दो तीन वर्ड लिस्ट्स थी जो पहले से थी। एक तो fasttrack.txt, बहुत ही छोटी वर्ड लिस्ट है, इसमें अराउंड 222 एंट्रीज हैं, और इसमें कह रहा है सेशन कंप्लीटेड डन, बट आई थिंक इसको रिजल्ट नहीं मिला है अभी। रिजल्ट चेक कर सकते हैं शो कमांड के थ्रू, 0 हैशेस क्रैक, तो रिजल्ट नहीं मिला था। तो यहाँ पे दूसरी वर्ड लिस्ट ट्राई करते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी वर्ड लिस्ट है जो काली और पैरेट इन सब में बाय डिफॉल्ट डिलीवरी आती है? जो रॉक्यू रॉक्यू, बहुत ही पॉपुलर वर्ड लिस्ट है वो। अच्छा, वो वर्ड लिस्ट बनी कैसे, किसी को पता है?
सर वो मतलब लीक्ड पासवर्ड से बनी हुई जितने भी कॉमन लीक पासवर्ड्स है डेटाबेस जितने हैक हुए थे उनसे। एक, हाँ सही कह रहे हो, एक साइट थी रॉक क्यू करके, ये कई साल पहले की बात है, उनका पूरा डेटाबेस लीक हुआ था पासवर्ड्स का। तो ये जो पासवर्ड्स हैं इस वर्ड लिस्ट में, वो सारे उस वेबसाइट पे जो लोगों के पासवर्ड थे वो हैं, उसको सर एज अ वर्ड लिस्ट बनाया हुआ है। हाँ बोलो। ये फिर अपडेट होती रहती है क्या मतलब? नहीं नहीं, अपडेट नहीं होती वो तो, अब वो तो साइट वगैरह बंद हो गई सब। तो उस समय जो पासवर्ड्स लीक हुए थे उनसे बनी हुई है वर्ड लिस्ट। अच्छा ओके। ओके, तो ऑलरेडी यहाँ पे जॉन द रिपर ने कर दिया काम क्रैक करने का। ठीक है, अगर शो यूज करते हैं कमांड, तो यहाँ पे दिख गया पासवर्ड। ठीक है, A to Z सिंपली लोअर केस में है पूरा। ये इस अकाउंट का, रोबोट अकाउंट का पासवर्ड है। अच्छा, पहले तो मैं चेक करता हूँ एक बार कि क्या उस सिस्टम पे SSH ओपन है। अगर SSH ओपन है तो डायरेक्टली उसी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर अपना जो रिवर्स शेल है वो लेना पड़ेगा। ओके, SSH यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड है, तो डायरेक्टली लॉगिन करने का चांस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अपना फिर वही काम करते हैं, रिवर्स शेल लिया। ओके, यहाँ पे मैं वेबसाइट पे भी चला जाता हूँ एक बार। एस्टैब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन, ओके, सीधा जीरो वाले से ही जाके देखते हैं। ये भी एक्सेसिबल नहीं है, क्या करें? हो सकता है सिस्टम बूट नहीं हुआ ढंग से, एक बार शट डाउन करके दोबारा से करके देखते हैं। स्कैन करके देख लेते हैं। आईपी तो यही है इसका। होम पेज खुल रहा है, खुल रहा है। ओके, तो ये चीज़ भी खुल रही है अब। आई एम नॉट श्योर कौन सा मैंने पेज एडिट किया था, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, तो मैं एक बार दोबारा से जाके एडमिन उसमें देख लेता हूँ।
ठीक है चलो, तो अब इसके थ्रू मुझे एक्सेस करना है, तो कुछ भी रैंडम डाल दो, ये आ गया। अब मेरे को क्या करना है कि जो रोबोट अकाउंट है उसमें लॉग इन करना है, तो क्या कमांड यूज होता है उसके लिए? SU। SU, ठीक है। तो SU और यहाँ पे अकाउंट का नाम रोबोट, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड चाहो तो खुद टाइप करो या फिर सीधा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। पेस्ट किया, एंटर। तो अब हम लोग जो है रोबोट अकाउंट से लॉग्ड इन है सिस्टम पे। करंटली कहाँ पे है? अच्छा, मेन डायरेक्टरी में, ठीक है। जाते हैं होम में, और जो रोबोट डायरेक्टरी है उसके अंदर, और यहाँ पे हमने देखा था कि दो फाइल्स थी, एक जिसमें पासवर्ड हैश था और एक जो इस लेवल का, हाँ सॉरी, इस यूजर का जो परमिशन वाली फाइल है, फ्लैग। और सेकंड फ्लैग इस सिस्टम का, फ्लैग की जो बोलना चाहो। तो अब जो है यहाँ पे इसकी परमिशन अगर देखो, रोबोट यूजर को रीड परमिशन है। अगर मैं चाहूँ तो इस समय इस फाइल को रीड कर सकता हूँ, पहले वो चीज़, वो ऑप्शन नहीं था मेरे पास। ठीक है, इसको कैट कमांड यूज किया, डिस्प्ले हो गया इसकी जो फ्लैग था। अब यहाँ पे तीन कीज थी या तीन फ्लैग्स थे सिस्टम में, उसमें से दो ऑलरेडी हमने ढूंढ लिए, बस लास्ट वाला जो है वो बचा है। तो लास्ट वाला फ्लैग कहाँ हो सकता है? मोस्ट प्रोबेबली जो थर्ड की है, जो थर्ड फ्लैग है, उसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, या कहाँ सबसे ज़्यादा चांस है उसके होने का? रूट फोल्डर। रूट डायरेक्टरी, एग्जैक्टली। रूट फ्लैग यूजली लास्ट होगा जो आपको मिलेगा सिस्टम में, एंड वो होता है रूट की डायरेक्टरी के अंदर। तो रूट डायरेक्टरी के अंदर होगा, अभी तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे उसको। पर अगर मेरे को किसी भी तरह से इस सिस्टम पे रूट प्रिविलेज मिल जाती है, उसके बाद मैं उस फ्लैग को एक्सेस कर पाऊँ। ठीक है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इस यूजर को क्या कोई परमिशंस हैं सूडो यूज करने की या नहीं। ये पासवर्ड दोबारा से यही कॉपी कर लो। ओके, तो यहाँ में क्या बोल रहा है ये कि सॉरी यूजर रोबोट में नॉट रन सूडो ऑन लिनक्स। तो इस यूजर अकाउंट से सूडो रन करने की तो कोई परमिशन है नहीं यहाँ पे मेरे पास। तो मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन का। ठीक है, तो अब इस डायरेक्टरी में और कुछ है नहीं, सूडो ने हमने कोई परमिशन ही असाइन नहीं की हुई। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, सिस्टम में कुछ पर्टिकुलर तरह की फाइल्स होती हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है सेट यूआईडी प्रॉपर्टी, है सेट यूआईडी फाइल्स। ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है कि अब नॉर्मल यूजर, नॉर्मल किसी भी फाइल की परमिशंस हैं, तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे रोबोट अकाउंट को परमिशन मिली हुई है रीड राइट, रीड और रीड, मतलब अकाउंट जो रोबोट अकाउंट है वो रीड और राइट कर सकता है, जो उस ग्रुप के मेंबर्स हैं वो रीड कर सकते हैं, और बाकी सब सिर्फ रीड कर सकते हैं। अगेन सिमिलरली जो ग्रुप परमिशन है वही यहाँ पे भी है। तो क्या हो रहा है कि सिर्फ जिसको जो परमिशन है वो उसी हिसाब से एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर मान लो परमिशन ऐसी है कि सेट यूआईडी बिट उसमें सेट है, तो यहाँ पे क्या होगा, आर डब्ल्यू अगर एक्स होता है उसकी जगह एस होगा।
ठीक है, जितनी भी सेट यूआईडी फाइल्स होती हैं उनमें एस होता है परमिशन में, एक्स की जगह। इसका मीनिंग क्या होता है कि चाहे कोई भी एग्जीक्यूट करे उस फाइल को, चाहे कोई भी रन करे उसको, ठीक है, भले वो उस फाइल का ओनर हो भले ही ना हो, जब वो फाइल रन करेगी तो उस समय उस फाइल के ओनर की जो प्रिविलेज है उस प्रिविलेज लेवल से रन करेगी। तो मान लो कोई फाइल ऐसी है जो रूट ने क्रिएट की, रूट ओनर है उसका, और मैं नॉन रूट अकाउंट से उस फाइल को रन करता हूँ, लेकिन उस फाइल में सेट यूआईडी बिट है, तो जब मैं रन करूंगा, वो प्रोग्राम रन होगा, जो एग्जीक्यूटेबल वो रन होगा, तो मैं उसको रूट की प्रिविलेजेस से रन कर सकता हूँ, इवन दो मैं रूट अकाउंट नहीं हूँ, मेरे पास रूट की प्रिविलेज नहीं है, लेकिन उस फाइल की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है। ठीक है, ये चीज अभी देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी यहाँ पे जब उसका मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आप लोगों को। ओके, तो अब मुझे करना क्या है कि ये जो पूरा सिस्टम है इसमें मुझे ढूंढनी है कि सेट यूआईडी बाइनरी वाली फाइल्स कितनी है, कौन कौन सी फाइल्स हैं इस तरह की। तो अगर कोई भी सिस्टम में कोई फाइल ढूंढनी हो तो कौन सा कमांड यूज होता है लिनक्स में? लोकेट। लोकेट, ठीक है, लोकेट होता है, बट लोकेट में तब आपके काम मतलब लोकेट तब आपके काम आएगा जब आपको पता है कि आप जो फाइल ढूंढ रहे हो उसका नाम क्या है, या एटलीस्ट उसका फॉर्मेट क्या है। किसी पर्टिकुलर फाइल को अगर ढूंढना हो तो लोकेट अच्छा रहता है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, कोई पर्टिकुलर एक फाइल नहीं ढूंढनी, मुझे एक तरह की फाइल ढूंढनी है जितनी भी हो, तो वहां पे लोकेट काम नहीं आएगा, वहां पे काम आएगा फाइंड। ठीक है, फाइंड कमांड जो है वो काम आएगा। तो फाइंड, और सबसे पहले ये स्पेसिफाई करते हैं फाइंड में कि मुझे कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करना है, कौन सी डायरेक्टरी में ढूंढना है। मुझे क्या करना है, मुझे पूरे सिस्टम में ढूंढना है, मुझे किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में नहीं जाना। मैं फाइंड जो मेन डायरेक्टरी है वो दे दूंगा ताकि पूरा सिस्टम इंक्लूड हो इस जो सर्च रन होगी उसमें। अब मुझे क्राइटेरिया बताना है कि कौन सा क्राइटेरिया देना है। तो क्योंकि मुझे परमिशंस से सर्च करना है तो हाइफन परम u इज इक्वल टू s सेट यूआईडी बिट के लिए। फिर मुझे बताना है कि मुझे सिर्फ फाइल्स ही चाहिए, टाइप f। अगर मैं ये कमांड रन करता हूँ तो ठीक है चल तो जाएगा, लेकिन अगर इसमें एक प्रॉब्लम है जो जैसे जैसे और रिजल्ट्स आते जाएंगे आप लोग देखोगे। ठीक है, तो कमांड तो मैंने रन किया, लेकिन आप इसमें प्रॉब्लम देख पा रहे हो क्या आ रही है? परमिशन डिनाइड। परमिशन डिनाइड क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत से सिस्टम डायरेक्टरीज हैं, ऐसी बहुत सी फाइल्स हैं जो मैं एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ रूट को एक्सेस है। अब मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकता, परमिशन डिनाइड अगर है तो वो परमिशन डिनाइड ही रहेगी। एज दिस यूजर मैं उन डायरेक्टरीज में नहीं जा सकता अगर मुझे परमिशन नहीं है। ठीक है, लेकिन वो चीज परमिशन नहीं है वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि जो मैंने कमांड रन किया उसके रिजल्ट्स अगर मेरे को देखने तो मेरे को बहुत ही छांट छांट के देखने पड़ेंगे। ये हर जगह परमिशन डिनाइड यही एरर जो है वही बार बार मेरे को दिख रहा है। तो इससे बचने के लिए एक चीज मैं कर सकता हूँ, कमांड को हल्का सा एक एडिशन कर सकते हैं इसमें। मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि जितने भी एरर्स आ रहे हैं उन सबको मैं इस तरह से रीडायरेक्ट कर दूंगा कि वो स्क्रीन पे दिखे ही ना। वो कैसे होता है, टू रीडायरेक्ट टू डेव नल। अब जो ये डायरेक्टरी होती है डेव जिसमें डिवाइसेस वगैरह दिखाता है वो क्या क्या अवेलेबल है, उसमें एक फाइल होती है नल फाइल।
ठीक है। नल फाइल क्या होती है, इस फाइल में अगर कुछ भी आप डेटा देते हो, कुछ भी इसको इनपुट देते हो, तो वो उसको डिस्कार्ड कर देता है। वो कहीं स्टोर नहीं होता, कहीं डिस्प्ले नहीं होता, जो भी इसको इनपुट मिलता है वो सारा डिस्कार्ड हो जाता है। तो मुझे क्या करना है, जितने भी एरर्स हैं वो सारे मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहा हूँ इस फाइल के अंदर, ताकि स्क्रीन पे मेरे को एरर्स ना दिखे, स्क्रीन पे सिर्फ जो रिजल्ट्स चाहिए वही मिले। करने के लिए क्या किया, टू, ये रीडायरेक्शन वाला ऑपरेटर लगाया, एंड डेव नल, जो नल डिवाइस है या नल फाइल है उसमें रीडायरेक्ट कर दिए सारे एरर्स। अब अगर मैं ये रन करता हूँ कमांड, तो परमिशन डिनाइड वाले जो एरर्स आ रहे थे वो देखना अब सारे जा चुके हैं, सिर्फ जो रिजल्ट्स मैंने मेरे को चाहिए वही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कई सारी ऐसी फाइल्स हैं, मेनली ये सारी मतलब एग्जीक्यूटेबल्स हैं, बाइनरीज हैं सिस्टम की, लेकिन इनको मैं अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन सेट यू आईडी वाली जो परमिशन थी वो एक बार देख लेते हैं। मान लो जो पिंग है, ठीक है, इसकी अगर आप परमिशंस देखने जाओगे, यहाँ पे RWS, ठीक है, ये चीज नोटिस करो, जितनी भी सेट यू आईडी फाइल्स होंगी उनमें एक्स की जगह यहाँ पे एस होगा। क्यों? क्योंकि मान लो कोई भी इसको एग्जीक्यूट करता है, ये सिंपली क्या है, जो पिंग कमांड है उसका एग्जीक्यूटेबल है। जब आप पिंग कमांड रन कर रहे हो इस पे, लिनक्स पे, तो चाहे कोई भी अकाउंट उसको रन करे, चाहे रूट रन करे, चाहे कोई भी नॉन रूट यूजर अकाउंट को उसको यूज करे, तो ये हमेशा रूट की परमिशन से चलेगी। ये बाइनरी, ये कमांड हमेशा रूट की परमिशन से काम करेगा। मतलब जो भी वो प्रोसेस पूरा अपना कर रहा है पिंग करने का, वो सारा रूट की परमिशन से कर रहा है। तो ये इसलिए ये सेट यू आईडी बाइनरी है और इसकी परमिशंस में RWS है। लेकिन ये सिस्टम बाइनरी है, इसको यूज करने का हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम रूट एक्सेस ले पाए ना, वो चीज यहाँ पे थोड़ा इशू है हमारे लिए। तो उसी तरह से बाकी ये जो बाइनरीज भी देख रहे हैं, यू माउंट, माउंट मतलब माउंट अनमाउंट, पिंग, SU, पासवर्ड, ये सारी जो है ये सिस्टम बाइनरीज हैं, सिस्टम के कमांड्स हैं, और ये प्रिविलेज एस्केलेशन में हमारे काम नहीं आ सकते अभी। इसमें से कोई ऐसा रिजल्ट है जो हमारे काम आ सकता है? सूडो। नहीं, सूडो, सूडो तो अगर परमिशन नहीं है, अगर मेरे अकाउंट को परमिशन ही नहीं है सूडो यूज करने की, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना उसमें। पास WD, वो पासवर्ड चेंज करने के लिए रूट का। रूट का पासवर्ड चेंज करने के लिए सूडो यूज करना पड़ेगा ना, रूट का पासवर्ड सिर्फ रूट चेंज कर सकता है। नहीं पता सर अभी। नहीं पता, चलो ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, ये चीज अभी तो क्या है, तुम पहली बार देख रहे हो ना सेट यूआईडी वाली चीज। जी। कई बार ये चीज अगर करके देख लोगे तो नोटिस करोगे कि ये सारे तो नॉर्मली दिखते हैं, ठीक है, हर सिस्टम पे ये वाली फाइल्स तो दिखेंगी ही दिखेंगी, और लास्ट वाली भी कुछ हैं जो दिखेंगी सेट यूआईडी फाइल्स में। इवन मैं अगर अपने सिस्टम पे आ जाऊँ, तो ये मेरे सिस्टम पे भी सेम चीज देखोगे।
चलो कोई नहीं, ये थोड़ा टाइम लगा रहा है इसको अपने भी सिस्टम पर रन करके देखोगे तो ये सारी फाइल्स तो दिखेंगे ही, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनको ऐसे ही बनाया जाता है कि इनमें सेट्यूआईडी बिट हो। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी फाइल है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो सिस्टम प्रोग्राम नहीं है। वो कौन सा है? सर nmap आता है क्या सिस्टम कमांड्स में? नहीं, nmap नहीं आता। तो nmap यहाँ पे है, जो कि काफ़ी अनयूजुअल चीज़ है इस लिस्ट के लिए, क्योंकि nmap सिस्टम कमांड नहीं है। ओपन और ssh हाँ क्या? ओपन ssh ssh की से नहीं, SSH की साइन भी आता है इस चीज़ में। nmap लेकिन ऐसा है जो यूज़ हो सकता है, यूज़फुल हो, ठीक है, अभी नहीं पता, हो सकता है कि काम आए। ठीक है, अगेन मैं जो बोल रही थी वो चीज़ कि ये न्यू ग्रुप सूडो ये सारे हर सिस्टम पे सेट्यूआईडी परमिशंस के साथ ही होते हैं। SSH की साइन भी होता है। अगेन जिस तरह से जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उस पर भी डिपेंड करेगी ये लिस्ट, बट कुछ कॉमन है जो हर जगह दिखेंगे। ओके, अब nmap वाला जो है यूजर लोकल बिन nmap, एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ कि उसका ओनर कौन है फाइल का। ठीक है, अगर कोई दूसरा यूजर है, वैसे तो इस सिस्टम पे कोई दूसरा यूजर है नहीं, सिर्फ रोबोट है और रूट है। यूजर लोकल लोकल बिन nmap, ठीक है। ओके, तो रूट ही है इसका ओनर, मतलब nmap जो भी रन करेगा इस सिस्टम पे वो रूट की प्रिविलेज से कुछ भी कर पाएगा nmap को यूज करके। लेकिन nmap का क्या प्राइमरी पर्पस है? नेटवर्क स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग, उसको तो हम स्कैनिंग में यूज करते हैं nmap को। लेकिन तो nmap में ऐसा क्या है जो हमें प्रिविलेज एस्केलेशन में मदद कर सके? nmap में ना ही हम कोई दूसरी फाइल चलाते हैं, ना ही हम उसमें कोई सिस्टम को कुछ और तरह से इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम से, हम तो सिंपली स्कैन्स रन करते हैं nmap के थ्रू। तो nmap में ऐसा क्या है? चलो देखते हैं। nmap अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, ओके, तो nmap एंटर किया, लिस्ट आई, बड़ी बहुत ही छोटी लिस्ट है ना, अपने सिस्टम पे देखोगे तो nmap का जो, अच्छा इसको मैं बंद कर रहा हूँ, nmap का जो मेन्यू है, जो हेल्प मेन्यू है, वो काफ़ी लंबा है इसके कंपैरिजन में। और एक चीज़ और नोटिस करो, nmap यहाँ कौन सा वर्जन बता रहा है? 3.81, जो कि बहुत पुराना है। अभी कौन सा है? 7 पॉइंट, एक्चुअली आई थिंक 7.9 आया होगा अभी रिसेंटली। ये सिस्टम पे 7.8 है और यहाँ पे चल रहा है 3.8, मतलब बहुत ही पुराना वर्जन है। हो सकता है इसमें कुछ ऐसा हम यूज कर सकें जो हमारी मदद करे प्रिविलेज एस्केलेशन में। ठीक है, ये बहुत ही पुराना वर्जन है, इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी डिफरेंट है, मतलब बेसिक चीज़ें तो हैं ऑफ कोर्स, स्कैनिंग वगैरह, बट इस लिस्ट में, ये छोटी सी लिस्ट है, इसमें किसी को कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जो हमारी मदद कर सके? डबल हाइफन इंटरएक्टिव। डबल हाइफ इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव का क्या मीनिंग हो सकता है? ट्राई करें। ओके,
अच्छा, तो इंटरैक्टिव मोड में जब आए मतलब क्या हुआ कि अब हम जो सिस्टम है उसके शेल में नहीं है, nmap के शेल में आ गए। ठीक है, कुछ टूल्स का अपना खुद का शेल होता है, तो अब nmap के शेल में हूँ मैं। ठीक है, हाँ, एच अगर हेल्प के लिए अगर मैंने किया कि तो यहाँ पे एक छोटा सा हेल्प मेन्यू भी आ गया। तो इस हेल्प मेन्यू में कुछ ऐसा दिख रहा है जो काम आ सके? एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो ये क्या कह रहा है कि अगर मैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के कोई भी कमांड दूं तो इट रन्स दैट शेल कमांड गिवन इन द फोरग्राउंड। एंड हमने क्या देखा था कि ये जो nmap है इस सिस्टम में जो nmap बाइनरी है उसमें setuid बिट है, तो nmap जो भी करेगा रूट प्रिविलेज से करेगा। तो अगर मैं इसको कोई कमांड देता हूँ तो वो भी रूट प्रिविलेजेस से रन करना चाहिए। तो अगर मैंने मान लो इसको बैश दिया तो क्या होगा? आईडी रूट की नहीं आ रही ना लेकिन इसमें नहीं, चलो ओके, क्लोज करना पड़ा कनेक्शन, दोबारा से एक बार खोलते हैं। कनेक्शन जितनी भी बार खोलोगे दोबारा से ये चीज पूरी करनी पड़ेगी। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? अच्छा, गड़बड़ है, फिर से करेंगे। यहाँ पे ये सिंगल कोट आ गया डबल कोट की जगह। अच्छा, अभी nmap नहीं रन कर सकते तो उसमें लॉग इन करना ही पड़ेगा रोबोट अकाउंट में। मैप में गए, ये बैश नहीं काम किया, हो सकता है एसएच काम करे शेल के लिए। और अगर मैं आईडी चेक करता हूँ तो क्या दिखा रहा है? यूजर आईडी अभी भी रोबोट की दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो EUID मतलब रूट, EUID इज इक्वल टू 0 यानी कि रूट। तो EUID होता है इफेक्टिव यूजर आईडी, मतलब मैं जो भी काम करूंगा वो रूट की परमिशन से करूंगा। HuAmI में देखोगे तो बताएगा कि रूट यूजर हूं मैं, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने लॉग इन नहीं किया एज रूट, मैं सिर्फ उस सेट यूआईडी की फायदा उठा के रूट की परमिशन से कमांड रन कर सकता हूँ यहाँ पे। सर ये एसएच क्या है बोले? एसएच भी शेल के लिए कमांड, शेल लेने ओके। के लिए। तो हमने सिर्फ वही इसका फॉर्मेट यूज करके nmap का, जो हमने लास्ट टाइम हेल्प मेन्यू में देखा था, पहले एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर जो कमांड हमें रन करना था एसएच शेल के लिए, वो रन किया। एंड क्या मिला उससे? रूट शेल मिल गया सिस्टम पे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, cd रूट, देखते हैं क्या क्या फाइल्स हैं। यहाँ पे है हमारा तीसरा फ्लैग या तीसरी की बोलना चाहो सिस्टम की। ठीक है, की 3 of 3 डॉट txt, कॉपी किया, कैट
और ये तीसरा फ्लैग मिल गया या तीसरी की मिल गई, जो बोलना चाहो। ठीक है, तो सर हाँ बोलो। वो एक बार फाइंड कमांड वापस समझा दीजिए ना। फाइंड का ओके, ठीक है। तो फाइंड कमांड के थ्रू हमने किया क्या था कि इस सिस्टम पे जितनी भी सेट यूआईडी वाली फाइल्स थी वो ढूंढने की कोशिश करी थी। ठीक है, फाइनल जो हमने यूज किया था ये कमांड था। सबसे पहला पैरामीटर इसको हम देते हैं कि हमें सर्च कहाँ पे करना है। ठीक है, हो सकता है मुझे सिर्फ किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में करना है, हो सकता है मुझे किसी पर्टिकुलर यूजर की डायरेक्टरी में कुछ सर्च करना है, तो मैं वो चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। लेकिन मुझे क्या चाहिए, पूरे सिस्टम पे सर्च करना है। जितनी भी फाइल्स हैं जहाँ भी हैं, जो भी डायरेक्टरीज में एक्सेस कर सकता हूँ, जो भी फाइल्स मेरे को एक्सेसिबल है कंप्लीट सिस्टम पे, वो मुझे देखनी है। इसलिए यहाँ पे मैंने कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी नहीं दी, क्या दिया, सिर्फ जो मेन डायरेक्टरी है जिसको हम डिनोट करते हैं फॉरवर्ड स्लैश से, सिंपली मैंने वो स्पेसिफाई की, जो पहली चीज़ है। उसके बाद अब देखो फाइंड कमांड के साथ जो बाकी पैरामीटर्स होते हैं, बाकी जो आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं, उनमें हम ये देते हैं कि और किस किस और क्या क्या क्राइटेरिया है हमारा उस फाइल को, मतलब जो भी फाइल, जिस भी तरीके में फाइल से, और क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या फिल्टर्स हैं जो लगाने। तो यहाँ हमारा जो मेन पर्पस था वो ये था कि सेट यूआईडी वाली फाइल्स ढूंढे। तो हमें क्या करना है, सेट यूआईडी बिट वाली फाइल ढूंढने के लिए स्पेसिफाई करना है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइप की परमिशंस चाहिए हमारे फाइल में। तो हाइफन परम, क्योंकि परमिशंस के सर्च करना है। परमिशंस में क्या चाहिए हमें, ठीक है, तो यूजर आईडी u इज इक्वल टू एस, मतलब कि सेट यू आई डी बिट जो हमें चाहिए यहाँ पे, वो हमें ढूंढना है। तो हाइफन u इज इक्वल टू एस, वो चीज़ हमने स्पेसिफाई की। फिर रिजल्ट किस तरह के होने चाहिए, हमें रिजल्ट सिर्फ ऐसे चाहिए जो फाइल्स हो, डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज, लिंक्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फाइल्स चाहिए। तो हमने स्पेसिफाई किया कि टाइप क्या हो रिजल्ट का, तो टाइप एफ, सिर्फ फाइल्स मिले। और एट द एंड हमने क्या लगाया कि जितने भी एरर्स हैं वो रीडायरेक्ट हो जाएं नल डिवाइस पे, जो भी एरर्स हैं वो डिस्कार्ड हो जाएं, यहाँ पे स्क्रीन पे ना दिखाई दें, ताकि आउटपुट जो है अच्छे से देख पाए। तो टू, उसके आगे रीडायरेक्शन वाला ऑपरेटर, और रीडायरेक्ट कहाँ किया, नल डिवाइस पे, डेव नल। ये था फाइंड कमांड जो हमने यहाँ पे यूज किया। ओके। अब थोड़ा क्लियर हुआ। हाँ, और सर वो हाइफन यू इज इक्वल्स टू एस माने सेट यूआईडी के जितने भी यूजर्स होंगे वो सर्च होगा वहाँ पे। सेट और यूआईडी वाली फाइल्स, हाँ सॉरी सेट यूआईडी वाली फाइल्स, मतलब अगर हमें सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स डालना रहा तो हाइफन यू इज इक्वल्स टू एक्स ऐसा भी डाल सकेंगे क्या? ट्राई करके देखो क्या मिलता है उससे, ठीक है सर। एक्सपेरिमेंट करके देखो, थोड़ी बहुत चीजें उससे ढूंढने में और मजा आता है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, फाइंड कमांड ऐसा है, बहुत से इसमें पैरामीटर्स है, काफी कुछ है, और आगे भी हम देखेंगे इसमें क्या थोड़ा इसका यूजेज जो है, थोड़ा डिफरेंट तरह से भी यूज करेंगे इसको, डिफरेंट तरह की फाइल्स ढूंढने के लिए। बहुत कुछ है इसमें, मतलब फाइंड कमांड में। तो हमें पर्टिकुलर यही कमांड चाहिए था इस सेट यूआईडी फाइल्स ढूंढने के लिए, बट काफी कुछ कर सकते हैं उसमें। अच्छा, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा अगेन रिकैप कर लेते हैं सिस्टम का। सबसे पहले आईपी ढूंढा, उसके बाद फिर एक बेसिक एनवैप स्कैन किया। तो इसमें क्या है, ज्यादा पोर्ट्स थे नहीं हमारे पास, तीन भी नहीं, दो ही पोर्ट्स थे। एसएसएच तो क्लोज्ड आया था, तो एसएसएच क्योंकि क्लोज था तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, अब क्लोज पोर्ट है। तो पोर्ट कौन से ओपन था, 80 और 443, दोनों वेब सर्विसेज वाले, वेब सर्वर्स वाले। तो हम वेबसाइट पे गए। ठीक है, हमने जो वल्नरेबिलिटी स्कैन किया था उससे हमें एक एड्रेस मिला था, ये /0 वाला। तो यहाँ पे एक ब्लॉग है, लेकिन ब्लॉग में कोई आर्टिकल वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ खाली ब्लॉग है।
एक हमें ये चीज मिली थी, एक हमें मिला था robots.txt, जिसके अंदर हमें दो एंट्रीज दिखी। एक दिखी पहली वाली की, तो वो सिंपली एक टेक्स्ट फाइल में थी जो हमने एक्सेस कर ली ब्राउजर के थ्रू। दूसरी फाइल जो दिखी थी वो थी एक वर्ड लिस्ट fsociety.dic, वर्ड लिस्ट डिक्शनरी जो बोलना चाहो। उसको डाउनलोड किया अपने सिस्टम पे, एंड फिर वहां से क्या किया कि जब यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करी इस वर्डप्रेस ब्लॉग में, एडमिन पैनल में जब लॉगिन करने की कोशिश करी, तो कुछ यूजर नेम्स हमने ट्राई किए। एलियट एक यूजर नेम मिला जो मिस्टर रोबोट जो शो है उसमें एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर का एक्चुअली मेन कैरेक्टर है। और पासवर्ड के लिए वो वर्ड लिस्ट जो थी उसको यूज किया, पहले उसको सॉर्ट किया और सिर्फ उसमें से जो यूनिक एंट्रीज हैं वो लेके एक सेपरेट फाइल बनाई एंड उसको यूज किया, ताकि अदरवाइज आपका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपका नहीं एक्चुअली, जो भी टूल यूज कर रहे हो क्रैकिंग के लिए उसका काम बढ़ जाता है, टाइम ज्यादा लगता है। तो ऐसा ना करना पड़े इसलिए हमने फाइल को सॉर्ट कर लिया और डुप्लीकेट एंट्रीज निकाल दी। उसके बाद वो फाइल यूज करी एंड उसमें पासवर्ड मिल गया। WP स्कैन के थ्रू हमने की थी पासवर्ड क्रैकिंग, पासवर्ड मिला, लॉगिन किया इसके एडमिन पैनल में। फिर वही चीज की, थीम एडिट करके जो 404 पेज था इस टाइम वो यूज किया। उसके बाद शेल एक्सेस मिल गया। शेल एक्सेस मिला तो हमने होम डायरेक्टरीज देखी। एक डायरेक्टरी थी वहां पे रोबोट यूजर की, उसके अंदर गए तो दो फाइल्स मिली थी, पासवर्ड .romd फाइल नाम की एक थी और दूसरी थी key2 नाम की फाइल। जो पासवर्ड फाइल थी उसको किया क्रैक, मतलब वो अपने सिस्टम में कॉपी किया पहले, तो उसको हैश क्रैक किया उसका, तो वहां पे ये पासवर्ड मिला था। ये यूज करके लॉगिन किया, अकाउंट का नाम ऑलरेडी उसने बताया हुआ था वहीं पे, रोबोट है। उस अकाउंट में लॉगिन किया विद द पासवर्ड। फिर वहां पे सूडो परमिशन चेक की तो कुछ नहीं मिला, बिकॉज वहां पे ऐसी कोई परमिशन थी नहीं हमारे पास। लेकिन सेट यूआईडी बाइनरीज चेक करी तो वो मिल गई यहाँ पे। और एक एंट्री ऐसी थी nmap की जो यहाँ पे कॉमनली नहीं होती है, तो उसको चेक किया आगे। फिर nmap में देखा क्या ऑप्शन है, इंटरैक्टिव वाला जो ऑप्शन था वो यूज करके देखा, वहां पे शेल ले लिया उसके थ्रू एंड शेल एज रूट, बिकॉज ये सेट यूआईडी बाइनरी थी और ओनर था रूट, तो जो भी इसको रन करेगा वो रूट प्रिविलेज से काम कर सकता है। अच्छा, मान लो इस पॉइंट तक पहुंच गए कि हाँ nmap दिख गया, लेकिन अब आगे नहीं पता क्या करना है, तो सिंपली क्या कर सकते हो, गूगल सर्च भी कर सकते हो। कुछ भी किसी भी पॉइंट पर अगर अटके और नहीं पता कि हाँ आगे क्या हो सकता है, गूगल यूज करने कभी कभी नहीं झिझकने का। ये मान लो मेरे को नहीं पता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, nmap, मेरे को वर्जन दिख गया 3.81, ठीक है, तो मैं nmap 3.81 प्रिविलेज एस्केलेशन इस तरह से सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे कई सारी चीजें दिख जाएंगी। एक आर्टिकल यही दिख गया, लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन विद सेट यूआईडी एंड nmap। सेट यूआईडी भी है मेंशन, तो देखते हैं। जिसमें यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया है कि क्या है, तो इसके थ्रू भी पता चल सकता है। ठीक है, कहीं भी अगर तुम्हें लग रहा है अटक अटक रहे हो, गूगल सर्च कर सकते हो चीजें, ठीक है, कंसेप्ट्स, लेकिन हाँ कोशिश करो कि सीधे सीधे सॉल्यूशंस ना सर्च करो, पर कंसेप्ट सर्च करो ताकि समझ आए क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसका यूज करके फिर यहाँ से शेल लिया एज रूट और फिर रूट डायरेक्टरी में गए, जो की थी वो ऑब्टेन कर ली।
दैट्स इट इस सिस्टम पे, और कुछ नहीं करना हमें, और कुछ है नहीं करने को, क्या करोगे। तो ये सिस्टम, ये मशीन भी हो गई सॉल्व। अब किसी को कोई भी डाउट्स वगैरह हैं, कुछ है तो पूछो, कोई भी क्वेश्चन, या कोई भी अगर किसी को डिफिकल्टी लग रही है कुछ समझने में, अभी पूछ लो। कुछ है डाउट किसी को? नो सर। नो, ठीक है। तो ये चीज़ खुद से भी ट्राई करके देखना, कुछ एरर आता है, कुछ इशू आता है तो उसको करते हैं सॉल्व। अच्छा, तुम्हारा वो टर्मिनल वाला क्या हुआ, वो हुआ सॉल्व? हाँ सर हो गए। हो गया, चलो हाँ ठीक सर, है, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो ये मशीन हो गई। अभी भी मैं कह रहा हूँ, ले लो 5 मिनट लो, एक बार गो थ्रू जो हमने किया है, एंड अगर उसमें कोई डाउट है तो पूछ लेना, अदरवाइज फिर मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट जो है उससे। अच्छा, अब इसमें क्या है, कुछ डाउनलोड नहीं करना, अभी जो भी करेंगे सारा ऑनलाइन होगा, ठीक है। अब कुछ डाउनलोड अपने सिस्टम में अलग से नहीं करना, कोई मशीन वगैरह नहीं डाउनलोड करनी अभी, अब अपन ऑनलाइन करेंगे काम, ठीक है। तो अपन यहाँ पे 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं।
ओके, तो अगेन कोई डाउट्स हैं किसी को इसमें से, जो भी अभी किया हमने ट्राई? नहीं? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है उस पर चलते हैं एंड इसको बंद कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट है overthewire.org, वहाँ जाते हैं। इनका एक सेक्शन है वॉर गेम्स, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, लिंक भी दे देता हूँ आप लोगों को चैट में। ठीक है, तो यहाँ चैट में मैंने डाला है ये लिंक। एंड ये वेबसाइट पे क्या है, अभी नॉर्मल जो हम मशीन वगैरह कर रहे हैं, इससे थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो थोड़ा टाइम हम इस वेबसाइट पे भी स्पेंड करेंगे। तो क्या है, वॉर गेम्स ऑफर्ड बाय कम्युनिटी कैन हेल्प यू लर्न एंड प्रैक्टिस सिक्योरिटी कांसेप्ट्स इन द फॉर्म ऑफ फन फिल्ड गेम्स। गेम्स का मतलब बेसिकली जैसे सीटीएफ सॉल्व करना एक पजल है, वैसे ये भी एक तरह का सीटीएफ है। इसमें भी आपको अलग अलग इनके पास पजल्स हैं एंड हर पजल में डिफरेंट लेवल्स हैं। ठीक है, अलग अलग पजल एक्चुअली वॉर गेम्स बोलते हैं इनको। सबसे पहला वाला है बैंडिट। ठीक है, तो इसको अपन करते हैं अटेम्प्ट। बैंडिट वॉर गेम, टीच द बेसिक्स। तो इसको अब पूरा तो मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा, ठीक है, एनकरेज किया आप लोग अपने आप करो, बट कुछ लेवल्स हम इसके करेंगे। ठीक है, इट्स इन लेवल्स। ठीक है, आप लेवल 0 पे स्टार्ट करोगे और हर के एंड में आपको पासवर्ड मिलेगा फॉर द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो थोड़ा सा इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने हिंट भी दी हुई है लेफ्ट में। हर इंडिविजुअल लेवल का अपना पेज है, इसमें उसका डिस्क्रिप्शन है। एंड ठीक है, देयर आर सेवरल थिंग्स यू कैन ट्राई। अगर आप अटक जाते हो तो किसी कमांड की डिटेल्स देख सकते हो, उसकी मैनुअल देख सकते हो। ठीक है, हेल्प देख सकते हो उसके बारे में। एंड वट एवर यू डू, आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे लेवल 0 से। ठीक है, तो बैंडेट लेवल 0। अब जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ कुछ डाउनलोड नहीं करना, ये हम ऑनलाइन ही कनेक्ट करेंगे एंड एसएसएच यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, और सारे डिटेल्स बताए हुए हैं क्या चाहिए। जो होस्ट है वो ये है एसएसएच के लिए, पोर्ट नंबर बताया हुआ है, डिफॉल्ट पोर्ट पे नहीं चल रहा है इसमें एसएसएच। यूजर नेम और पासवर्ड भी बैंडेड 0 है। ठीक है, तो अगर मेरे को एसएसएच से यहाँ पे कनेक्ट करना है तो मेरा कमांड क्या रहेगा, एसएसएच इसके आगे हेलो, कुछ कह रहे थे क्या? दिस इज SSH हम्म, अपना ये बैंडिट 0 @ IP उसका। बैंडेड 0 @ अच्छा, यहाँ पे आईपी नहीं है हमारे पास, यहाँ पे पोर्ट है। होस्ट है, तो सीधा ये वैल्यू यूज करेंगे। अच्छा, और क्या आएगा यहाँ पे? पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर -P, पोर्ट है 2220। ये ना, हाँ 2220। ठीक है,
किया एंटर, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड भी इसका बैंडेड 0 ही है जैसा कि वेबसाइट पे मेंशन है ऑलरेडी। Okay, once you are logged in, go to the level 1 page. Okay, तो क्या कह रहा है? The password for the next level is stored in a file called readme located in the home directory. Use this password to log in to Bandit 1 using SSH. Whenever you find a password for a level, use SSH to log into that level and continue the game. ठीक है, तो ls करके देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। एक रीडमी फाइल है, इसको क्या करूँ मैं, रीड करके देख लूँ इसको, देखते हैं क्या कैट कर दो। कैट करते हैं ना, ठीक है, कैट रीडमी। अच्छा, यहाँ पे एक वैल्यू मिली है हमें और इसमें क्या दिया हुआ है कि ये वैल्यू जो है वो पासवर्ड है फॉर द नेक्स्ट लेवल। तो पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन अ फाइल कॉल्ड रीडमी। तो हम अभी लेवल 0 पे हैं, लेवल 1 का पासवर्ड है ये। ठीक है, तो मुझे ये मिल गया, इसको कॉपी कर लूंगा। तो लेवल 0 में और कुछ नहीं है, मैं सीधा लेवल 1 पे जाऊंगा। तो क्या किया, यहाँ पे एग्जिट, हम बैंडेट 1 से कनेक्ट करते हैं। पासवर्ड हमने कॉपी किया ही था। ठीक है, हम नेक्स्ट लेवल पे आ गए। तो नेक्स्ट लेवल का जो पेज है उस पे जाते हैं, देखते हैं उसके बारे में क्या है। The password for the next level is stored in a file called hyphen, okay, located in the home directory. देखें जरा क्या है। ls सिर्फ एक हाइफन नाम की फाइल है आई थिंक। ये फाइल है जो हमें चाहिए। तो मैं कैट हाइफन करता हूँ तो सिस्टम अटक जाएगा, बिकॉज हाइफन क्या होता है। अच्छा, ये क्यों अटक रहा है बता सकता है कोई मेरे को? कैट हाइफन क्यों नहीं काम कर रहा है यहाँ पे? वो सर पैरामीटर्स देने के लिए यूज़ करते हैं ना हाइफन को। एग्जैक्टली, हम पैरामीटर्स देने के लिए यूज करते हैं हाइफन को। अगर मुझे कोई भी ऑप्शन स्पेसिफाई करना है, जैसे इवन जहां मैंने ये ls रन किया तो मैंने हाइफन यूज करके दो ऑप्शंस दिए, a और l। तो हाइफन जहां मैं यूज कर रहा हूँ वहां मतलब वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं कोई ऑप्शन स्पेसिफाई करूंगा, मैं कोई पैरामीटर स्पेसिफाई करूंगा। तो अगर मेरे पास इस नाम की फाइल है तो मैं डायरेक्टली ऐसे अगर रीड करने की कोशिश करूं कैट हाइफन, तो वो चीज काम नहीं करेगी। तो किस तरह से सॉल्व किया जाए इस इशू को? अब डबल कोट्स का यूज़ करके। ट्राई कर लेते हैं। डबल कोट्स के अंदर हाइफन है ना, नहीं काम कर रहा है। अगर मैं सिंगल कोट यूज करूं तो क्या काम करेगा? सिंगल कोट यूज करके भी काम नहीं कर रहा। और क्या किया जा सकता है? क्या कोई और तरीका है हमारे पास जिससे हम सिस्टम को बता सकें कि हमें यही फाइल खोलनी है? सर इसको पहले रीनेम किया तो रीनेम
इसकी परमिशंस देखो, क्या तुम रीनेम कर सकते हो उसको? रीड राइट की परमिशन दिखा रहा है वो। रीड राइट की परमिशन सिर्फ बैंडेड 2 के पास है। हाँ हाँ इसको देखो मैं क्या कर सकता हूँ, फाइल तो यही है, मुझे पता है ये मेरी फाइल है। एक बार मैं pwd से अपनी करंट डायरेक्टरी चेक कर लेता हूँ। एक तरीका इसको करने का है कि मैं इसको सिस्टम को बोलूँ कैट होम बैंडेट और ये सर, हाइफन, बैंडिट 1। अच्छा बैंडेट फन, सॉरी, हाँ सही बोल रहा हूँ, होम बैंडेट फन और ये हाइफन। तो एक तरीका इसको करने का ये है कि पूरा उसका हमने पाथ बता दिया, ताकि उसको क्लियर हो जाए कि हाँ मैं कोई कमांड, कोई पैरामीटर नहीं दे रहा हूँ, पर फाइल ओपन करने की बात हो रही है यहाँ पे। एक तरीका ये, दूसरा तरीका क्या है, कोई बता सकता है? सिमिलर है, कंसेप्ट सेम ही है, बस वो कमांड छोटा रहेगा इससे। कोई आइडिया नहीं आया। यार चलो देखते हैं। मेरे को अगर करंट डायरेक्टरी स्पेसिफाई करनी है, उसके लिए क्या यूज होता है करंट डायरेक्टरी को डिनोट करने के लिए? PWD। नहीं, वो तो कमांड है कि pwd से मैं पता लगा सकता हूँ कि मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ। लेकिन अगर मुझे किसी कमांड में या किसी पाथ में करंट डायरेक्टरी बताना है कि हाँ करंट डायरेक्टरी यूज हो, तो वहाँ पे क्या यूज होता है? सिंगल एक डॉट। ठीक है, अब जैसे ls लॉन्ग फॉर्मेट में जब करते हो हाइफन एल करके करते हो, एल करके करते हो मतलब, तब यहाँ पे ये देखो ये डॉट आता है। डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो करंट डायरेक्टरी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने ये कमांड रन किया, इसकी जगह मैं सिंपली कह सकता हूँ, ये पूरा करने की जगह डॉट स्लैश और हाइफन, तो भी सेम चीज होगी। डॉट मतलब कि करंट डायरेक्टरी रिप्रेजेंट कर रहा है वो, इस डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल है हाइफन, उसको एक्सेस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यस सर। जैसे हम cd जब करते हैं, cd अगर डॉट डॉट करोगे तो क्या पिछली डायरेक्टरी में आ जाओगे ना। डॉट डॉट किसको, डबल डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? पेरेंट डायरेक्टरी को, जो एक डायरेक्टरी ऊपर है। डॉट रिप्रेजेंट करता है करंट डायरेक्टरी को। ठीक है, ये चीज याद रखो। डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, डबल डॉट रिप्रेजेंट करता है पेरेंट डायरेक्टरी। इसलिए जब cd डॉट डॉट करते हैं तो हम उससे एक डायरेक्टरी पीछे चले जाते हैं, एक डायरेक्टरी ऊपर चले जाते हैं, जो दोनों में से जो भी बोलना चाहो। ओके, तो ये हमारे पास पासवर्ड आ गया अगले वाले लेवल का। इसका क्या करना है? ये लेवल 2 में जाने के लिए यूज होगा। और इन्होंने क्या है कि सारे लेवल्स के साथ साथ ये भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि हाँ कोई लेवल सॉल्व करने के लिए कौन से कमांड यूज करने पड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यूज करो सारे के सारे, बट हो सकता है कि इन कमांड्स का यूज हो। तो उन्होंने प्रॉपर एकदम स्पेसिफाई नहीं किया कि हाँ कौन सा कमांड यूज करना है, बट एज अ हिंट उन्होंने कुछ कमांड्स दे दिए। चलो ठीक है, ये कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन में। अच्छा, इसमें से कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को जो हमने आज किया अभी तक? नो सर। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में हमारे।